हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 की। तो बच्चों 6.3 की बात करते हैं हम। 6.1 हमने कंप्लीट की थी, 6.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो लाइन्स एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं हम क्वेश्चन पर। एंगल एसपीआर हमें दिया हुआ है, एसपीआर 135 है। एंगल पीक्यूटी 110 है। मुझे पी आर क्यू फाइंड करना है। पी आर क्यू समझ लो कहां पर है, पी आर क्यू ये चीज वाली फाइंड करनी है मुझे, ठीक है। तो अब एक बात देखो कि ये वाला एंगल यदि मैं इसको यहां मिला दूं तो कौन सा बनेगा, लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा नहीं बन जाएगा। मतलब एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180, और जिसमें से एसपीआर मुझे पता है कितना है, 135 है, और 135 क्यू पी आर इज इक्वल टू 180। अब एंगल क्यू पी आर क्या हो गया भैया, 180 में से 135 माइनस कर दो, मतलब 10 में से 5 माइनस हुआ 5 है, 17 13 ये 45, ये आपको मिल गया 45। गॉट इट। अब बात करते हैं, ये मेरा लीनियर कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर। इधर लिख देते हैं लीनियर पेयर एंगल। चलो अब ये वाली बात करूं तो ये भी तो लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल एस पी आर, सॉरी पी क्यू आर, ये भी तो 180 लीनियर पेयर बना रहा है नहीं बना रहा, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है बच्चों। अब ये लीनियर पेयर एंगल बना रहा है तो इसको भी लगाते हैं हम। अब आप देखो एस क्यू टी मुझे कितना दे रखा है, एस क्यू टी, अब बात हो गई पी क्यू टी, आप इसे पी क्यू टी लिख लो। पी क्यू टी कितना दे रखा है मुझे 110, पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, ठीक है। और एंगल पी क्यू आर कितना हो गया मेरे पास 180 माइनस 110, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें मिल गया 70 डिग्री, ठीक है। मुझे अब बात करते हैं इस एंगल की, तो मैं बात कर लूं, इधर कर देते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मैं इस ट्राइंगल में ले लूं, हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, कितना होता है 180 होता है। तो भैया एंगल पी क्यू पी आर, क्यू पी आर, एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल पी आर क्यू, इन सबका कितना होगा सम 180 होगा। अब ये 45 है, देख लो चेक कर लो, ये 45 और ये कितना है 70 है। अब पी आर क्यू मुझे फाइंड करना है, तो एंगल पी आर क्यू 180 माइनस इन दोनों का सम है, कर दिया मैंने 5 11, तो पी आर क्यू कितना होगा, 10 में से 5 गया 5 है, 17 में से 11 गया 6, तो कितना आता है हमारा 65। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंगल एक्स दिया है मुझे 62, ठीक है। एंगल एक्स वाई जेड मेरे को दे रखा है 52। मुझे जो है फाइंड करना है ओ जेड वाई फाइंड करना है, मतलब ओ जेड वाई ये, वाई ओ जेड फाइंड करना है वाई ओ जेड ये, ठीक है। एंड एक्स जेड फाइंड करना है एक्स जेड वाई ये पूरा भी फाइंड करना है। बात समझ रहे हो मेरी दोस्तों। तो मैं एक बात करता हूं पहले इन ट्राइंगल, मैं पूरे ट्राइंगल की बात करता हूं, एक्स वाई एंड जेड की, इसकी एक्स वाई एंड जेड की। जब मैं इस पूरे ट्राइंगल की बात करूंगा तो आपको भी पता है कि एंगल एक्स, एंगल इसे मैं लिख सकता हूं एक्स वाई जेड, क्या लिख सकता हूं एक्स वाई जेड, और इसे एंगल एक्स जेड वाई। देखो जिस पर एंगल होता है ना वो बीच में रखा जाता है, ये 180 हो गया। अब जैसे मैंने जेड एंगल की बात करी है तो मैंने जेड बीच में रखा है, मैंने वाई एंगल की बात करी है तो मैंने वाई बीच में रखा है, ठीक है। एक्स मेरे को पता है 62 है, एक्स वाई जेड मुझे पता है 54 है, तो आपको एक्स जेड फाइंड तो चाहिए, बहुत आसान बात है, ये निकाल गया। अब एंगल एक्स वाई एक्स जेड वाई 180 में से 4 और 2 6, 6 5 6 11, एंगल एक्स जेड वाई
10 में से 6 गया 4, 17 में से 11 गए 16। ठीक है भैया। अब आपका ये 64 पूरा आ गया भैया। ओजेड तो बाइसेक्टर है, ओजेड बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एक्स जेड वाई का। तो बात समझ रहे हो ना, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, आधा आधा करना, ये आधा आधा। तो ओ जेड वाई मेरा एंगल क्या हो गया, एंगल ओ जेड वाई हो गया मेरा एक्स जेड वाई का हाफ, मतलब 64 का हाफ। तो कितना आ गया, 32 आ गया। चलो भैया ये 32 आ गया, गॉट इट। अब उसके बाद में चलो दो चीज, ओ जेड वाई भी निकल गया, एक्स जेड वाई भी निकल गया, मुझे को रहा वाई ओ जेड। तो मैं बात कर लूं, मैं यहां कर देता हूं उसे आगे को, इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड में बात करता हूं। तो आपको एक बात पता है, जब ये 54 है तो एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड, यही तो चाहिए मुझे, वाई ओ जेड। ठीक है। अब ओ वाई जेड जो है मेरा, किसका, ओ वाई जेड किसका हाफ है, 54 का हाफ है ना। तो मैं इसे 54/2 लिख लूं। ओ जेड वाई मैंने निकाला ये अभी, ओ जेड वाई 32 निकाला ना, 32। और मुझे वाई ओ जेड चाहिए 180। 2 से डिवाइड हुआ ये 30, 27 बार सॉरी। तो 7 to 9 3 to 5 एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180। तो एंगल वाई ओ जेड 180 माइनस 59। एंगल वाई ओ जेड 10 में से 9 बार, 17 में से 5 गया 12, तो 180 डिग्री आ 121 सॉरी, गॉट इट। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन में दिया ए बी पैरेलल है डी ई के, ठीक है, बी ए सी, आप देख लो बी ए सी 35 है, सी डी ई, सी डी मुझसे फाइंड ये करवा रहा है, समझ रहे हो ना, मुझसे फाइंड ये करवा रहा है। आप एक चीज देख लो ना, जब ये दोनों मेरी पैरेलल है तो 35 और ये भी तो 35 होगा, किस चीज से, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। मतलब कि आपका बी ए सी इक्वल होगा एंगल सी ई डी के, कैसे, अल्टर इज इक्वल टू 35 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। क्लियर हो गया ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से क्लियर हो गया। चलो बेटा आपको ये पता हो गया, दो पता हो गया एंगल, तीसरा आप फाइंड कर सकते हो। मैं बात करूं इन ट्राइंगल सी डी ई में, तो ठीक है, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई, एंगल सी डी ई, एंगल सी ई डी, तीनों का सम कितना हो गया 180। अब ये जो DCE है, क्या है DCE, ये तो मुझे फाइंड करना है। CDE कितना है मेरे पास भैया, CDE 53 है और CED अभी आया मेरे पास 35 180। तो DCE 180 माइनस इन दोनों का सम माइनस होगा ना 538 तो कितना हो गया, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 92। तो कितना एंगल आ गया मेरा, ये 92 आ गया। ये तो चाहिए था मुझसे, एंगल DCE मेरे पास 92 आ गया, गॉट इट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार है, PRT आपको दे रखा है 40, RPT आपको दे रखा है 95 एंड TSQ आपको दे रखा है 75। तो SQT आपको फाइंड करना है दोस्तों, ये वाला फाइंड करना है। अब क्या होगा कि 95 और ये 95 वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, नहीं दोस्तों, क्योंकि ये और ये आपकी वर्टिकल वो पैरेलल नहीं है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। यदि ये दोनों पैरेलल होती तो मैं कह सकता था कि भैया वर्टिकल वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो मैं पहले बात करता हूं इन ट्राइंगल PRT में, पहले मैं इस वाले एंगल को निकाल लूं, इन ट्राइंगल PRT में। तो ट्राइंगल एंगल RPT, एंगल PRT प्लस एंगल PTR
इज इक्वल टू 180 हो गया। अब आरपीटी आपका कितना दिया हुआ है, देखो दोस्तों, आरपीटी 95, पीआरटी 40 एंड पीटीआर मुझे फाइंड करना है। अब पीटीआर 180, भैया देखो दोनों का सम माइनस हो जाएगा इधर जाके, 5 9 4 13, तो 10 में से 5 माइनस हुआ 5 और 17 में से 30 गया 45, एंगल पीटीआर आपको मिल गया 45। अब ये वाला एंगल, ये भी तो 45 का होगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, आमने सामने के एंगल हो गए ना। तो एंगल पीटीआर इक्वल हो गया आपका एंगल एसटीक्यू के 45 के, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो जी, हमें तो फाइंड ये करवा रहा है वो। अब मैं बात कर लूं इन ट्राइंगल, अब कह सकता हूं मैं एसटीक्यू में, तो एंगल एसटीक्यू प्लस टीएसक्यू प्लस एंगल एसक्यूटी, तो इज इक्वल टू 180। एसटीक्यू 45, अब टीएसक्यू 75, अब ये एसक्यूटी मुझे निकालना है, तो 180। अब ये एसक्यूटी, अब 180 इन दोनों का सम कर दूं और इधर माइनस सब्ट्रैक्ट कर दूं, इधर जाके 5 5 10 और 7 4 11 और 1 12, तो एसक्यूटी आपको कितना मिला बच्चों? 60 डिग्री। यही फाइंड करवा रहा था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, PQ पैरेलल परपेंडिकुलर दिया है, ये PQ परपेंडिकुलर है PS पर, ठीक है। PQ पैरेलल है SR के, ये PQ ये SR के पैरेलल है। चलो SQR आपको दिया है, SQR 28 है, QRT 65 है, मुझे ये X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या होगा कि भैया सर ये वाला जो 65 है, क्या इसके वो नहीं हो सकता अल्टरनेटिव? नहीं भैया, इसके अल्टरनेटिव होगा पूरे के ये वाला 65, बिकॉज PQ पैरेलल है SR के। समझ गए ना मेरी बात? जब पैरेलल होती है, जब अल्टरनेटिव होता है, तो X प्लस का 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 के इक्वल होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्लियर है ना? क्योंकि अल्टरनेटिव कैसा होता है? इस तरीके से होता है। चलो अब x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 65 माइनस का 28, 7, यहां कितना बचा? 5 में 2 गया 3। अब x की वैल्यू आपको 37 मिल गई। ये साइन तो आपको 90 का पता है, ये साइन तो आपको 90 होता है, y निकाल सकते हैं। मैं बात कर लूं इन ट्राइंगल, अब p क्यू एस में बात कर लेता हूं, पी क्यू एस में एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल एस पी आर एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू, अब 180 हो गया। अब भाई बात करो एस पी क्यू, देखो पी आ रहा है ना मिड में, पी जो मिड में आ रहा, तो पी की बात हो रही है इसकी। पी कितने मेरा 90 डिग्री का, पी क्यू एस की बात हो रही है, पी क्यू एस किसकी? पी क्यू एस की। तो हमारे पास पी क्यू एस अभी आया था ना, एक्स था, एक्स कितना है मेरा 37, तो पी एस क्यू की बात करनी है मुझे, 180 हो गया। तो एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस ये 7 और 9 3 12, तो पी एस क्यू कितना हो गया मेरे पास? 10 में से 7 गया 3, 17 में से 12 गया 5, 53। गॉट इट? वाई हमारे पास कितना आ गया? 53। और भैया एक्स आपके पास 37 था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमें क्यू टी आर ये कह रखा है कि एक पी आर क्यू आर आपका ट्राइंगल है। क्वेश्चन को समझना है आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। पी क्यू आर आपका एक ट्राइंगल है, उस बेसिस को क्यू आर को आपने एस तक प्रोड्यूस किया, ठीक है,
और एंगल क्यू का जो बाइसेक्टर है वो एंगल टी जा रहा है, बाइसेक्टर का जा रहा है टी तक, और इसका आर का जो बाइसेक्टर है दोनों को मिलाया जाए तो टी पर मिल रहे हैं। तो मुझे प्रूव करना है कि क्यू टी आर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल वो किसका हाफ है, 1/2 क्यू टी आर का। क्लियर आ रहा है? तो अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल क्यू टी आर में। दोस्तों क्यू टी आर में इस वाले में बात करूं तो मैं देखूंगा कि मेरा ये जो टी आर एस है, ये वाला एंगल इस क्यू टी आर का कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है ना। एंगल टी आर एस इज अ एक्सटीरियर एंगल। और आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इन उसके अपोजिट एंगलों का सम होता है। ये वाले की बात करूंगा तो इसका और इसका सम होगा, ठीक है। तो मेरा भी ऐसे होगा, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं तो इसका और इसका सम होगा। एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, दोनों का सम क्या है, एंगल टी आर एस। अब एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस माइनस का एंगल टी क्यू आर। आपके दो एक इक्वेशन बन गई मेरे पास, ठीक है जी। क्यों मैंने क्यू टी आर क्यों निकाला, मुझे क्यू टी आर चाहिए था, निकाल दिया। अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, जिस तरीके से हमने ये लिया था ना, अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर में। अब पी क्यू आर के लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, पी आर एस। कौन सा होगा, एंगल पी आर एस इज अ एक्सटीरियर एंगल। चलो जी, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब इसके लिए जब एक्सटीरियर एंगल, ये पूरा एंगल एक्सटीरियर हो गया, अब ये समझ लो ना, तो इसके लिए ये और ये वाला का सम क्या होगा भैया, सीधी सी बात है, दोनों के इक्वल होगा। एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। बात समझ गए ना मेरी, पी आर एस। मुझे क्यू पी आर चाहिए ना, देख लो क्यू पी आर चाहिए मुझे। अब ये एंगल पी आर एस, एंगल पी क्यू आर, बस पी आर एस को पकड़ लो आप, पी आर एस, ये दोनों सेम हैं, चेक कर लो, दोनों सेम है नहीं है। तो मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूं, आप ही बताओ। मैं इसकी जगह 2TRS लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, 2TR, ये जो पूरा जो है 2TRS का इक्वल है, नहीं है, 2TRS, ठीक है। इसकी जगह मैंने लिख दिया 2TRS, क्यों, क्योंकि वो TRS का 2 टाइम्स हो गया, नहीं हो गया। चलो अब आ जाओ PQR की। PQR किसका सर, TQR का तो डबल है, देख लो दोनों सेम है ना, TQR का, TQR का डबल है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 एंगल TQR। अब एंगल QPR इज इक्वल टू, मैंने 2 कॉमन ले लिया, एंगल TRS माइनस एंगल TQR। आप चेक कर लो, TRS माइनस TQR, यही बन गया, नहीं बन गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, अब मैं यहां लिख देता हूं आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की मैं बात करूं, इसकी वैल्यू क्या है, QTR है, नहीं है, चेक कर लो, QTR एंगल QPR इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल QTR। तो 2 जो है डिवाइड में चला जाएगा, एंगल QTR 1/2 एंगल QPR। गॉट इट दोस्तों, यही तो प्रूफ करवा रहे थे। और यहां हमारी आज वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लेके आएंगे नई वीडियो, तब मिलते हैं, धन्यवाद।